एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा चैप्टर है जो 12th सीबीएसई में तो है ही, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है, तो फिलहाल हम लोग और भी कई जगह पे है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम एनपीओ के बेसिक को आज बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एनपीओ है क्या। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैं यूं कहूं कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां हम प्रॉफिट अर्न नहीं करते। और दूसरा होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होगा रिसीव पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं फिर से, जैसे कोई हॉस्पिटल, क्लब, लाइब्रेरी, ये एनपीओ के अंदर आते हैं, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। एनपीओ का ये डेफिनेशन भी बड़े अच्छे से दिया हुआ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विस टू पब्लिक एंड और मेंबर एक्सेट्रा, नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यहां मोटो हमारा प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, चाहे वो रिलीजियस पर्पस हो, हेल्थ का पर्पस हो, एजुकेशनल पर्पस हो, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सर्च ऑर्गेनाइजेशन आर स्कूल रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाएगा, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। सोसाइटी वो भी कौन सी सोसाइटी? सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चरल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्लब एक्सेट्रा। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गई, ये डेफिनेशन आपको बाजू में दिख रहा है कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई भी ऐसा रिलीजियस, कल्चरल एक्टिविटी जिसका मेन मोटो, एक बात याद रखना, मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। यहां प्रॉफिट नहीं अर्न किया जाता। सबसे पहला हम बनाएंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के पहले आपको मैं कुछ और बातें बता दूं। अब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे थे, तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फंड नॉर्मली रिसीव्स होते हैं? तो डोनेशन, किसी से भी डोनेशन मांग लो। डोनेशन के अलावा और कौन से फंड हो सकते हैं? किसी से मेंबरशिप फीस लो, मेंबरशिप फीस ले लिए, एंट्रेंस फीस लिए, ये हमारे इनकम है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम नहीं बोलूंगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रिसीप्ट्स है। इनकम भी कहोगे तो चलेगा, लेकिन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो मेंबरशिप फीस हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, सब्सक्रिप्शन, कहीं से चंदा मांग लो, कहीं से लोन या कोई ग्रांट मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, ये सब आपके रिसिप्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं, फॉर्मेट तो मैं आपको बाजू में दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे फॉर्मेट देखते रहिए। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में एक बात बस ध्यान से आपको देना होगा, या पूरी तरीके से ध्यान देना होगा कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड सिर्फ रिसिप्ट्स लिखते हैं, यानी ओपनिंग कैश बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैंक बैलेंस लिखेंगे, और कोई भी रिसिप्ट हो, किसी भी तरह की रिसिप्ट हो, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड आएगा, करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन हो चाहे नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन हो, जनरल डोनेशन रिसिप्ट्स है, स्पेसिफिक डोनेशन रिसिप्ट्स है, कहीं से ग्रांट मिला है रिसिप्ट्स है, एंट्रेंस फीस रिसिप्ट्स, यानी कि कैसे भी आपको पैसा मिले वो सब रिसिप्ट्स के अंदर आएंगे। और क्रेडिट साइड पेमेंट आता है, कोई भी पैसा अगर आपको देना है, पेमेंट करना है, जैसे क्या पेमेंट होगा सर? कोई सैलरी दे दिए, रेंट दे दिए, पोस्टेज एक्सपेंसेस दे दिए हैं, कोई मैगजीन वगैरह परचेज किया, यार क्लब हो रहेगा, स्कूल रहेगा तो मैगजीन पढ़ोगे ना, तो उसको खरीद रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस हो रहा है तो वो पेमेंट साइड आएगा। ऑडिट फीस, मेंटेनेंस फीस, इंश्योरेंस, ऑनरेरियम। सर ऑनरेरियम मीन्स क्या होता है सर? मानद। मानद मीन्स मानक। मानक मीन्स ऐसे व्यक्ति को जो काम कर रहा है या सर्विस कर रहा है उसको छोटा सा एक अमाउंट पे कर देना, जिससे आने जाने का छोटे मोटे खर्चे, पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा हो जाए उसका मेंटेन, यानी वो अपनी इच्छा से सर्विस दे रहा है। तो रिसीव पेमेंट अकाउंट में स्क्रीन पे बार बार आपको दिख रहा है, रिसीव पेमेंट अकाउंट में सिर्फ रिसिप्ट्स आएगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पेमेंट आएगा। मेन मोटो है हमारा क्लोजिंग कैश या क्लोजिंग बैंक निकालना। अगर क्लोजिंग कैश या क्लोजिंग बैंक नहीं आ रहा है, डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है, जिसकी संभावना
कम है, लेकिन अगर डेबिट साइड रिसीव साइड कोई बैलेंस आएगा तो उसको हम ओडी कहेंगे, जिसकी संभावना नहीं के बराबर है। 99.9% आपके पास रिसीव्स का टोटल ज्यादा होगा, क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा क्लोजिंग कैश या क्लोजिंग बैंक। ये है रिसीव पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, थोड़ी देर तक आप देखें। हम रिसीव पेमेंट अकाउंट को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन उसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। रिसीव पेमेंट अकाउंट का ये फॉर्मेट हो जाएगा आपका, रिसीव्स और पेमेंट अकाउंट का ये फॉर्मेट होगा। रिसीव पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट में यहां क्या लिखते हैं आप, रिसीव्स रुपीज, यहां क्या लिखते हैं आप, पेमेंट रुपीज। यहां ऊपर हेडिंग डालते हैं रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। थोड़ा ना कॉन्सेंट्रेट करिएगा, मैं जो बात बोल रहा हूं उस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आएगा ओपनिंग कैश और यहां पर आएगा ओपनिंग बैंक। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां आएगा ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक। इसके बाद पूरा सॉल्व करने के बाद में यहां जो नॉर्मली आंसर आएगा क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक। यानी रिसीव पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने का मेन मोटिव भी यही है कि हम जान सके कि लास्ट में हमारे हाथ में कैश इन हैंड कितना है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, रिसीव पेमेंट जब भी बनाना क्वेश्चन थोड़ा सावधानी से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। कैसा भी पैसा मिले, इस साल का, पिछले साल का, अगले साल का, उधारी नगद, पैसा मिलना चाहिए। बस एक बात याद रखना, पैसा मिलना चाहिए। रिसीव में पैसा जो भी मिले, चाहे वो एंट्रेंस फीस हो, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे सेल ऑफ फर्नीचर हो। कोई फर्नीचर सेल कर रहे हैं, सेल करने से, फर्नीचर सेल करने से कोई पैसा आ जाए, चाहे कैसे भी पैसा आए, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, इस साल का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, कहीं का भी हो, रिसीव्स मतलब रिसीव्स, पैसा मिलना चाहिए। कितनी अपनी बातों पे मैं वेटेज दे रहा हूं। रिसीव्स मतलब रिसीव्स, पैसा मिले। मैं ना कल आपको पैसा देता हूं, नो एंट्री। मैं प्रॉमिस करता हूं सर, कल आपको मैं फीस ला के दे जाऊंगा, नो एंट्री। जो हाथ में आया पैसा ना, जो फीस मिला, वही फीस यहां रिसीव से आएगा। जो मिला, बार बार सेंटेंस, मिला, हवा में बात नहीं। कल से पढ़ाई चालू करता हूं, कोई मतलब नहीं। परसों से चालू करता हूं, कोई मतलब नहीं। रिसीव्स मतलब पैसा मिलना चाहिए। रिसीव्स का मतलब पैसा मिलना चाहिए, और पेमेंट का मतलब ही है कि खर्चा होना चाहिए। सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, कोई भी एक्सपेंसेस होना चाहिए। 10,000 का फर्नीचर परचेस किया, 10,000 का फर्नीचर परचेस किया, 2,000 दिया, तो फर्नीचर वो सिर्फ पेमेंट में आएगा 2,000। यहां कोई मतलब नहीं कि क्या कैपिटल है, क्या रेवेन्यू है। रिसीव्स मतलब पैसा मिले, पेमेंट मतलब पैसा दे, ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस आंसर। इधर बैलेंस रेयरेस्ट केस में आता है, इसलिए बात नहीं कर सर आएगा तो इधर ओडी बैलेंस हो जाएगा, अगर आएगा तो। रिसीव्स, बार बार मेरे सेंटेंस को ध्यान दो, रिसीव्स मतलब पैसा मिले। जब मैं इतना समझा लेता हूं और समझाने के बाद क्लासरूम में बच्चों से पूछता हूं कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर या डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कहां आएगा, तो बच्चे बोलते हैं पेमेंट साइड। नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि वहां खर्च नहीं हुआ, नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन कैश आइटम नहीं है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। इतना समझाने के बाद जब पूछता हूं बच्चों से आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां आएगा, बच्चे बोलते हैं पेमेंट साइड। नहीं आएगा। यहां बार बार रिपीट कर रहा हूं, रिसीव्स मतलब रिसीव्स, पैसा मिले तो रिसीव्स, और पैसा खर्च हो तो पेमेंट। आंसर निकला क्लोजिंग बैलेंस। रिसीव पेमेंट अकाउंट इतना ही है। रिसीव पेमेंट अकाउंट का मेन मोटो क्लोजिंग बैलेंस जानना है। रिसीव पेमेंट अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट क्लोजिंग कैश बैलेंस को जानना। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मजबूती से अगर ये बस ठान लो ना, रिसीव मतलब जो पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया, बैलेंस निकला वो क्लोजिंग बैलेंस। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक दो क्वेश्चन रिसीव पेमेंट के आपको मैं करा रहा हूं। इन एक दो क्वेश्चन को आप करने के बाद में बनाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसीव पेमेंट अकाउंट का एक क्वेश्चन आपके पास यहां सामने है।
अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं बना रहा हूं, चलो अपन साथ मिलके बनाते हैं और आप भी अपना पेन कॉपी ले लीजिए, क्वेश्चन तो सामने है ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रकाश साहित्य मंच। प्रकाश साहित्य मंच का बनाना है तो ऊपर बढ़िया आप हेडिंग लिखिए, प्रकाश साहित्य मंच रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 है तो 8, 9 है तो 9 जो भी रहेगा, ठीक। इसके बाद रिसीप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट फॉर्मेट खींच लीजिए। पहला आइटम है कैश बैलेंस 10,000। चलिए रिसिप्ट साइड लिखिए, आप रिसिप्ट साइड डेबिट साइड लिख लीजिए, रिसिप्ट में 10,000। अगला है मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस रिसिप्ट साइड लिखिए। ₹50 पर मेंबर वॉज टू बी रियलाइज फ्रॉम 500 मेंबर ऑफ द मंथ। 50 रुपए के हिसाब से 500 मेंबर का मिलना है। बट आगे सेंटेंस देखिए, 40 मेंबर हैव नॉट पेड। 40 ने पैसा ही छीन दिया, 40 नहीं दिए, 500 में 40 नहीं दिए। तुम लोग टाइप के होंगे जो 40 नहीं देना है तो नहीं देना है। आगे क्या हुआ, फॉर द ईयर एंड 20 मेंबर हैव पेड द सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। 20 जन एडवांस में दे दिए, 500 में 40 नहीं दिए तो कितने लोग दिए मेंबरशिप फीस? 460। 460 इंटू 50 करो, 23,000 आएगा रिसिप्ट साइड। और जो 20 लोगों ने एडवांस दिया, रिसिप्ट में सिर्फ रिसिप्ट आता है, जो 20 लोगों ने एडवांस दिया 20 इंटू 50 करो आएगा 1000 रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड क्या आया? ओपनिंग बैलेंस। दूसरा आया 460 मेंबर इंटू 50। तीसरा पॉइंट आया 20 मेंबर जो एडवांस दिए थे वो आया, जो नहीं दिए उनकी एंट्री नहीं होगी। चलिए सैलरी पेमेंट साइड चलते हैं। सैलरी ₹800 पर मंथ हैज बीन पेड अप टू अगस्त। 800 रुपए के हिसाब से पे हो रहा है और अगस्त तक, तो जनवरी से अगस्त गिनती करिए महीने। आपको कितने महीने होते हैं? महीना आता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 मंथ्स होंगे। 800 इंटू 8 6400 देखिए पेमेंट साइड होगा। लिखिए, देखना क्या है आपको, लिखिए 6400 पेमेंट साइड। फर्नीचर आपने परचेस किया है, एडवांस अमाउंट है 5000, जो एडवांस दिए 5000 में लिख लो पेमेंट साइड। एडवांस अमाउंट 5000 लिख लो पेमेंट साइड। बट फर्नीचर वर्थ ₹2000 आगे गिवन फॉर द फर्नीचर इन द मंथ ऑफ फरवरी, बट फर्नीचर वर्थ ₹2000 वाज रिसीव्ड। क्या मिला नहीं मिला कोई मतलब नहीं, आपने पेमेंट कितना किया? 5000। फर्नीचर बोल के लिखिए 5000। रेंट 300 पर मंथ हैज बीन पेड अप टू अक्टूबर। अक्टूबर तक कितने महीने होते हैं देख लीजिए, गिनती करिए। पहले सबसे पहले तो 10 महीने अक्टूबर तक होंगे, जनवरी से अक्टूबर 10 मंथ, क्योंकि ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है। तो आप 300 इंटू 10 करिए, 3000 आएगा। आगे चलते हैं। फैन परचेस 4 इलेक्ट्रिक फैन 600 ईच हैज बीन परचेस इन क्रेडिट। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आपने पे कितना किया? 1500 हैज बीन पेड फॉर दिस अकाउंट। जो पे किया फैन परचेस बोल के पेमेंट साइड लिखिए 1500। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ₹650 वॉज गिवन एंड 200 आर टू बी पेड। उससे कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 650 आप पेमेंट साइड लिखिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 650 आप पेमेंट साइड लिखिए। तो अब देखिए एक बार और मैच करा लीजिए, आप तो बना रहे हैं ना। देखिए ओपनिंग कैश 10,000 होगा, 460 मेंबर इंटू 50 किए होंगे तो 23,000 आया होगा, और 20 इंटू 50 किए होंगे तो 1000, यानी रिसिप्ट का टोटल आया होगा 34,000। उसमें पेमेंट का टोटल माइनस करिए और आंसर लिखिए। अगर आपका 17,450 आया है तो करेक्ट है। 17,450 अगर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तो आपने करेक्ट बनाया। ये तो एक क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं। क्वेश्चन 2 आपके सामने यहां है, और उसको भी आप उठाइए, अपना पेन और कॉपी उठाइए, क्योंकि ज्यादातर वीडियो में सॉल्व मिल जाता है तो आप लोग कुछ करते नहीं है। आप खुद बनाइए और आंसर निकालिए। तो क्वेश्चन 2 ये आपको दिख रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन 2 में देखिए रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना है। फ्रेंड्स क्लब है, ऊपर हेडिंग डालिए, फ्रेंड्स क्लब दिल्ली रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आगे लिखिए, देखिए कैश बैलेंस दिया है ओपनिंग 44,000, देखिए दिख रहा होगा आपको। चलिए लिखिए 44,000 रिसीप्ट साइड लिखिए। फिर दिया है सब्सक्रिप्शन 3,76,000 रिसीप्ट साइड लिखिए। डोनेशन दिया है 80,000 रिसीप्ट साइड लिखिए।
एंट्रेंस फीस दी है 43,000, रिसिप्ट साइड लिखिए। रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल, रिसिप्ट साइड लिखिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेमेंट साइड, टैक्सेस पेमेंट साइड, सैलरी वेजेस पेमेंट साइड, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम पहले समझा चुका हूं, सेक्रेटरी को यूं ही मानद कुछ पेमेंट कर रहे हैं, 25,000 लिखिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसिप्ट साइड आएगा, रिसिप्ट साइड आएगा। आगे प्रिंटिंग स्टेशनरी पेमेंट साइड लिखिए। पेटी एक्सपेंसेस पेमेंट साइड लिखिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पेमेंट साइड लिखिए। अब चलिए टोटल करिए। रिसिप्ट का क्या टोटल आया आपका? रिसिप्ट का जो टोटल आया, पेमेंट का टोटल माइनस करिए और माइनस करने के बाद अगर आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस आ रहा है 3,30,000 तो आपने करेक्ट बनाया। क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा 3,30,000 और टोटल आएगा 6,25,000। ये क्वेश्चन 2 था, देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 पे, बट मेरी पुरानी बात याद रखना, रिसिप्ट्स मतलब रिसिप्ट, सिर्फ रिसिप्ट्स, कैसे भी पैसा मिले। क्वेश्चन 3 देखिए, आपको दिख रहा है। क्वेश्चन 3 जो आप देखेंगे तो उसमें देखिए पेमेंट साइड में एक क्वेश्चन मार्क बना है, यानी कि रिसिप्ट साइड में जो लिखा है कैश इन हैंड लिखा है, कैश एट बैंक लिखा है, इसके अलावा क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन लिखा है 7,000, 1,21,600, 5,200। डोनेशन जो लिया है वो भी लिखा है। इसके बाद डोनेशन फॉर मैच रिसिप्ट साइड आएगा आपका। मैच एक्सपेंसेस पेमेंट साइड जाएगा आपका। क्वेश्चन आपका दिख रहा है, थोड़ा वॉच करेंगे आप। सैलरी पेमेंट साइड, रेंट पेड पेमेंट साइड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेमेंट साइड, बुक्स परचेस पेमेंट साइड, बुक्स परचेस पेमेंट साइड। इसके बाद हम आते हैं 10% इन्वेस्टमेंट परचेस्ड 1 सितंबर 2019, इन्वेस्टमेंट परचेस पेमेंट साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1750 रिसिप्ट साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है रिसिप्ट साइड। एंट्रेंस फीस दी हुई है रिसिप्ट साइड, एंट्रेंस फीस रिसिप्ट साइड। और क्लोजिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ है 25,600 और क्लोजिंग बैलेंस यानी कैश एट बैंक क्वेश्चन मार्क दिया है। इस क्वेश्चन मार्क को आपको निकालना है। ये बैलेंसिंग फिगर होगा, ये आ रहा है 1,23,950, 123,950, ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं फास्ट ट्रैक में। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ है रिसिप्ट साइड, बैंक का दिया है रिसिप्ट साइड, सब्सक्रिप्शन 7,000, 1,21,600 एंड 5,200 रिसिप्ट साइड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड रिसिप्ट साइड, डोनेशन फॉर मैच रिसिप्ट साइड और मैच एक्सपेंसेस पेमेंट साइड, सैलरी पेमेंट साइड, रेंट पेमेंट साइड, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट साइड, बुक परचेस पेमेंट साइड, 10% इन्वेस्टमेंट परचेस पेमेंट साइड, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट साइड, एंट्रेंस फीस रिसिप्ट साइड, क्लोजिंग कैश इन हैंड 25,600 है, क्लोजिंग कैश एट बैंक आएगा आपका 123,950, 1,23,950। ओके डियर, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ऑल द बेस्ट, गुड लक।